बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अहम है इस जर्नी के लिए और हमारे इनर वर्क के लिए भी। देखिए दोस्तों, जब हम जर्नी में आते हैं तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज पे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम जर्नी में कब एंटर हो गए और हम इस जर्नी में क्या करने वाले हैं, आगे जाके कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, हमें कुछ पता नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा होता है जैसे किसी इंसान को बहुत गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा दिया गया हो। तो वो कैसा हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर हूँ, उठाया क्यों गया हूँ। ये सारे सवाल तो बाद में आएंगे, पहले तो वो समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं होता। उस टाइम पर उसके सेंस जो हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, सेंस में नहीं होता। धीरे धीरे करके उसे समझ में आता है कि हाँ अच्छा, ओ ये मैं हूँ, ये वो, ये सारी चीज़ों के सवाल तो जवाब जो मिलते हैं वो तो बाद में मिलते हैं। एक्चुअली सवाल तक बाद में शुरू होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हमारी भी ऐसी ही होती है कि हमें जैसे गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा दिया गया हो। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल का नेम देखा हो तो मैंने अपने चैनल का नेम ही वो रखा है, जागो और जगाओ। किस चीज़ से जागो? जागो उस नींद से जो आपको अपने आप से गाफिल किए हुए, जागो उस चीज़ से। और जब आप जाग जाओ तो सिर्फ जागना नहीं है, जागने के बाद दूसरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम आपका है। यह आपका सोल पर्पस है, ये इस जर्नी का मकसद है। क्या करना है? पहले हमें इस जर्नी को अच्छी तरीके से समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर जाकर हमें अपना सोल पर्पस भी मिल जाएगा कि किस लिए हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें ऐसा क्या करना है जिसके लिए हमें ये जर्नी दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस जर्नी पर जब हम अपने इनर वर्क की तरफ जाते हैं तो हमें जो सबसे बड़ी एक हमारे रास्ते में एक रुकावट होती है और बार बार आती है, वो है ईगो। हमारी ईगो मेल्ट होने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों। बार बार आएगी ये, एक दो बार नहीं, बार बार अटैक करेगी, आपको इनर वर्क नहीं करने देगी। कैसे, मैं बताती हूँ। जब आपको कोई ट्रिगर करेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद सोचना तो दूर, अब तो सोचना ही नहीं चाहते, बल्कि हमारी जो ईगो है हमसे क्या सोचती है, वही कहती है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोच सोच कर हमें इतना रोना आता है, इतनी तकलीफ़ होती है। ये क्या करती है, हमारे वुंड्स को खुरच कर बाहर निकालती, खुरच कर बड़ा अपने आप को एक बहुत ही मतलब दुखी आत्मा, बहुत परेशान, जिसे लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी हों, सारी चीज़ें पिछली याद करवाएगी, सारा पिछला सब कुछ याद आने लगेगा। अरे उसने मेरे साथ बुरा किया था, अरे उसने उस वक्त मेरे साथ बुरा किया था, अरे मैं कितने लोगों की सताई हुई या सताया हुआ हूँ, अरे उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर उसके बाद फिर इस इंसान ने भी मेरे साथ ऐसा किया, अरे अरे मैं कितनी दुखी इंसान हूँ। ये सब हमारी ईगो है दोस्तों। ईगो नहीं चाहती कि हम अपना इनर वर्क अच्छी तरीके से करें। क्यों?
क्यों? क्योंकि ईगो डेथ होगी तो हम इवॉल्व होंगे। सबसे बड़ी रुकावट ईगो है, सबसे बड़ी रुकावट ईगो है, सबसे बड़ी रुकावट ये अहम है, ये हमारा ईगो, ये हमारा तकब्बुर, ये सबसे बड़ी हमारी जर्नी में रुकावट है। इसे हमें ख़त्म करना है, इसे बिल्कुल नहीं सुनना है, इसकी बिल्कुल नहीं सुननी है, अपने काम पर फोकस करना है। आपको तकलीफ हो रही है दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी मैं, जो आपको होल जर्नी में आपको ये रेमेडी बहुत वर्क करेगी, ये करती है वर्क, आप देखिएगा। और इतनी छोटी सी रेमेडी है लेकिन बेपनाह 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 फ़ायदे इसके, बेपनाह फ़ायदे इसके, इतने फ़ायदे। आपकी वो जो कंडीशन है ना, वो अनस्टॉपेबल कंडीशन, वो जो पेन है ना आपका, जो अंदर से निकल कर आ रहा है पेन, उस पेन से आप पता है क्या चाहते? अगर आपके पास कोई मुल्क होता ना, आप किसी मुल्क के सरबराह होते, आप किसी ख़जाने के मालिक होते, आप फ़ौरन 1 सेकंड में वो ख़जाना किसी को दे देते, कहते मुझे इस पेन से आज़ादी दिलाओ। इतनी ख़तरनाक पेन है वो, मैं सही कह रही हूँ ना? इतनी ख़तरनाक है पेन। इस पेन से आज़ादी हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। दोस्तों भागना भी चाहते हैं हम, बहुत बार कोशिश करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार हम कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, हम जाएंगे, भागेंगे हम। ये होता है जर्नी पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नया काम है, ये पुराना काम है, हम भागेंगे इस जर्नी से। लेकिन फिर वही होता तो वही है जो अल्लाह पाक चाहता है। तो इसलिए हम जिस रास्ते पर डाले गए हैं वो रास्ता ही अल्लाह ने हमारे लिए चुना हुआ था। हमारे क्रिएशन से पहले, हमारे पैदा होने से भी पहले ये रास्ता चुन लिया गया था हमारे लिए। इसलिए दोस्तों भागने की तो कोई जगह ही नहीं है, फिर आपको फिर वहीं पे लाके बैठा दिया जाएगा। वही पेन का सामना करना है, इस पेन के समंदर से डूब कर निकलना है और पार जाना है। यही इस जर्नी का असल मकसद है। अल्लाह ताला आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता और ना ही तकलीफ़ देता हूँ, उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं देता। देखो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, जब आप जर्नी में आगे जाओगे अभी समझ में नहीं आएगी मेरी बात, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक दिन याद करोगे आप इस बात को और हंसोगे मुस्कुराओगे, शायद मुझे कमेंट भी करो कि ये जो टाइम है ना हमारा, ये क्रूशल टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है ना, बहुत क्रूशल टाइम है। ये निकल जाए तो समझ लीजिए कि आधी जर्नी क्रॉस कर लिया आपने। बहुत क्रूशल टाइम है ये। तो इस क्रूशल टाइम को आसान बनाने के लिए, आपके उस पेन को ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुछ दे रहा है, तो लीजिए जल्दी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ ना बताऊं जो 99 बीमारियों का इलाज है और अर्श के ख़जानों में से है, रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के ख़जानों में से है। वो दुआ मैं आपको ना बताऊं? असहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह बताइए, आप ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया कि ये जो दुआ है 99 बीमारियों का इलाज है और इसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन है। टेंशन, समझ रहे हैं दोस्तों? टेंशन सबसे छोटी बीमारी है इसकी। अब आपको क्या करना है? ये दुआ पढ़नी है। दुआ कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ला हौला
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये दुआ आपको ऐसे नहीं पढ़नी है कि सुबह में पढ़ ली, दोपहर में पढ़ ली, शाम में पढ़ ली, नहीं। खड़े बैठे, उठते जागते, सोते, जब आपको पेन हो फटाफट पढ़नी शुरू कर दीजिए। पेन को निगलेक्ट कीजिए, पढ़नी शुरू कर दीजिए उसी टाइम पढ़ना है आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। इस जर्नी पे इस दुआ से बेहतर मैंने कोई दुआ नहीं देखी दोस्तों, कोई दुआ नहीं देखी मैंने इससे बेहतर। मैंने बहुत दुआएं की हैं लेकिन इससे बेहतर दुआ मुझे कोई नहीं मिली। खड़े बैठे वो जो पेन है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो पेन जो है आपको जो बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ देता है, वो पेन जो आपको तकलीफ़ दे रहा है वही जो है वो आपकी इस पेन को ख़त्म करेगी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अब हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, छोटा सा वीडियो है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।